हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि विशेष महत्व रखती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों के लिए समर्पित मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करना शुभ फलदायी होता है। इससे आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक को उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको पितरों की प्रसन्नता तो प्राप्त होगी, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम को 7 बजे शुरू होगी और 25 जून को शाम को 4:02 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 25 जून 2025 यानी कि बुधवार को आषाढ़ अमावस्या मनाई जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या को क्या उपाय आप कर सकते हैं। पितरों को कैसे करें प्रसन्न। नंबर 1, इस दिन आप सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाकर किसी तालाब में डालिए और मछलियों को खिलाइए। इससे तरक्की में आ रही बाधा खत्म हो जाएगी। नंबर 2, इस दिन आप तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि कराने से पितरों को खुश कर सकते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इससे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, इस दिन आप 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे शत्रु शांत होते हैं। नंबर 4, साथ ही इस दिन आप 9 कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। इससे पैसों से जुड़ी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से पितरों की कृपा से जीवन खुशहाल होता है। साथ ही रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। साथ ही इस दिन आप कुछ चीजों का दान भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन चीजों का दान आप कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करें। साथ ही पितरों को अर्घ्य दें। इसके बाद कपड़े, धन, अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन इन चीजों का दान करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष को दूर करने का उपाय। आषाढ़ अमावस्या के दिन करें पितृदोष को दूर करने के उपाय। नंबर 1, अमावस्या के दिन आप पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो फिर नहाने की बाल्टी में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर नहा लीजिए। इसके बाद पितरों को तर्पण और अर्पण करें। नंबर 2, इस दिन आप पितरों की तस्वीर को साफ करें और फूल माला चढ़ाएं। अमावस्या के दिन कौवा, चिड़िया, गाय, कुत्ते को रोटी खिलाएं और राहु काल में भगवान शिव जी की पूजा करें। साथ ही इस दिन घर की दक्षिण दिशा में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे भी पितर शांत होते हैं। नंबर 3, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के आंगन या छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक सफेद कपड़े पर काले तिल और चावल रखकर दीपक जलाएं। फिर 11 बार ओम पितृदेवताभ्य नमः मंत्र का जाप करें। इससे भी पितर शांत होते हैं, खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, इसके अलावा आप आषाढ़ अमावस्या पर भगवान विष्णु जी के 108 नामों का जाप भी कर सकते हैं। इससे श्री हरि आपको मानसिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। नंबर 5, आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत से करें और फिर उनके 108 नाम का उच्चारण करें। इससे भी पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जिनसे आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। तो इन उपायों को अवश्य कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।